हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो आज जो है, आज का व्लॉग शुरू हो चुका है और आज है दिन सैटरडे का, मतलब शनिवार का दिन है। और अभी सुबह सुबह हो चुकी थी, सुबह का 6 बज रहा था यहाँ पर। सबसे पहले मैं कर लूँगी आज झाड़ू, क्योंकि जो है सुबह सुबह अगर झाड़ू निपटा लो गर्मियों के दिनों में तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि फिर बाद में धूप बहुत आ जाती है और इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। और वैसे भी गर्मियों के दिनों में इतनी जल्दी सुबह हो जाती है, मतलब सुबह का 6 बज रहा था और इतनी तेज़ धूप होती, लग रहा था कि 8 या 9 बजे की धूप है। तो इस वजह से जल्दी जल्दी काम निपटा लो तो सही रहता है। तो बस सबसे पहले मैंने यहाँ पर लगा दी थी किचन की झाड़ू, और किचन की झाड़ू चाय तो पी चुकी थी, किचन की झाड़ू लगा दी। किचन की झाड़ू के बाद मैं यहाँ पर लगा दूँगी अभी यहाँ पर आंगन की झाड़ू, क्योंकि रोज़ झाड़ू लगा दो, अगर शाम में भी लगाई थी मैंने कल तो बस साफ़ रहता है। लेकिन ये रहता है कि थोड़ी बहुत जब धूल मिट्टी है तो वो हटा दो, क्योंकि फिर रात का झूठा घर रहता है तो वो भी सही नहीं रहता। सुबह सुबह झाड़ू लगानी चाहिए, सुबह की झाड़ू से घर में बरकत भी आती है और जो घर की नेगेटिविटी है वो एकदम ख़त्म हो जाती है। बस उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर हाथ वाथ धो के नाश्ते की तैयारी करने, क्योंकि जाहिर सी बात है झाड़ू लगाते लगाते 6:30-7 बज गया था और फिर नाश्ता बनाते बनाते 8 वगैरह बज ही जाएगा। फिर 8 बजे भूख लगाती है, क्योंकि जब सुबह जल्दी उठो ना तो भूख भी जल्दी लगाती है। तो बस अभी मैं यहाँ पर आज बनाऊँगी प्याज वाले पराठे। तो प्याज वाले पराठे मतलब मुझे तो बहुत पसंद है, और ख़ासकर इसमें मुझे बहुत एक ये अच्छाई बहुत लगती है कि इसके साथ कोई सब्ज़ी नहीं भी हो तो चल जाता है, क्योंकि ये ख़ुद में ही एक बहुत अच्छा सा सब्ज़ी वगैरह होती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैंने इसमें सिंपल सा ज़ीरा, अजवाइन, थोड़ी सी मेथी, थोड़ी सी कलौंजी और नमक डाला था, पिसी मिर्चें, हल्दी डाली थी, और उसके बाद मैं यहाँ पर हरा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज काट करके डाल दूँगी। मेरे पास और सब्ज़ियाँ नहीं थी इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। अगर आप लोग चाहें ना तो इसमें पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, बीन्स वगैरह भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है इसके साथ। बस अब मैं इसके पानी में लगा लूँगी आटा, और आटे में मैं घी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि आजकल थोड़ा सा ऑयली अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में तो ऑयली यूँ भी नहीं खाना चाहिए। तो बस घी नहीं डाला मैंने, सादे पानी से ये जो है गूँध लिया था आटा। और जब तक कि आटा सेट हो रहा है तब तक कि मैं यहाँ पे कट कर लूँगी मैंगो, क्योंकि गर्मियाँ तो शुरू हो गई हैं और आम बहुत अच्छा आ रहा है। और किसको किसको आम पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। मतलब मुझे तो आम बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे, मेरी बेटी को, सबको बहुत पसंद है आम, बस मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है। हस्बैंड को अच्छे लगते हैं पर ये कुछ ज़्यादा पिलपिले आम नहीं अच्छे लगते, थोड़े से टाइट वाले आम ही अच्छे लगते हैं। तो बस अभी मैं यहाँ पे काट लूँगी आम, क्योंकि अगर गर्मा गर्म पराठे के साथ सुबह सुबह नाश्ते में आम मिल जाए तो दिन बन जाता है। तो बस, और अलविया को तो आम बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो अलविया के लिए ही मैं काट रही थी आम। 2 मैंने आम निकाल लिए थे फ्रिज के। और हमेशा मैं जो हूँ कभी गर्म आम नहीं काटती, हमेशा मैं फ्रिज के रखे हुए ही आम काटती हूँ। मतलब अगर आम आते हैं तो उसको पहले धो के फ्रिज में रखना पड़ता है, उसके बाद जब वो बहुत ठंडे जाते तभी काटते हैं। तो बस आम देखिए मैंने यहाँ पर बातों बातों में काट लिए थे। अब मैं यहाँ पर घी निकालूंगी। मैं एक जो घी का बड़ा डिब्बा है ना, वो मैं नीचे ही रखती हूँ अलमारी में, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है, फिर जगह बहुत घेरता है। और छोटा डिब्बा अपनी आसानी के लिए यहाँ पर छोटा सा डिब्बा एक रखती हूँ, उसमें घी पलट लेती हूँ, ताकि मुझे पराठे बनाने में आसानी भी रहे और ज़्यादा मैस भी ना हो काउंटर टॉप पे। तो बस अभी मैंने जो घी था मेरा डिब्बे में ख़त्म हो गया था, तो बस मैंने वही घी पलटा और उसके बाद डिब्बा नीचे रख दिया। और उससे देखिए आसानी कितनी रहती है, सफाई सफाई भी लगती है और आपका काम भी होता रहता है। बस मैं फटाफट यहाँ पे एक सिंपल गोल पराठे बेल रही हूँ और पराठे सेक रही हूँ। और मतलब मेरे यहाँ सबको जो है बहुत ही कुरकुरे पराठे अच्छे लगते हैं, मतलब बहुत सौगी या बहुत गिजगिजे पराठे नहीं अच्छे लगते हैं, थोड़ा कुरकुरे ही पराठे अच्छे लगते हैं। तो बस इसलिए मैं थोड़ा सा उसको अच्छे से सेकती हूँ, क्रिस्पी बना देती हूँ। और देखिए अलविया की तो प्लेट मैंने लगाई दी थी, अलविया को भूख लग रही थी इसलिए, क्योंकि गर्मियाँ है ना, छुट्टियाँ चल रही हैं तो बच्चे भी जल्दी जाग जाते हैं। तो अच्छी भी हैबिट है ये कि जल्दी जाग जाएँ तो सही है। और मैंने आपसे बताया पहले कि लाइट भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, जा रही है। तो जब लाइट जाती है ना सुबह सुबह तो बच्चे यूँ भी जाग ही जाते हैं, तो ये अच्छी बात भी, चलो ठीक है। तो बस मैंने अलविया की थाली यहाँ पे लगा दी थी, और अभी यहाँ लगा रही हूँ हस्बैंड जी की थाली। उनको आम नहीं पसंद है, उनको दही से दे दिया मैंने पराठा। दही भी मैंने घर पे ही जमाया था, ज़्यादातर मतलब 99% मैं दही घर पे ही जमाती हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छा रहता है, हेल्दी भी रहता है और हर टाइम अवेलेबल भी रहता है घर में। बस मैंने यहाँ पे हस्बैंड की थाली लगा दी थी, बेटी की थाली लगा दी थी, वो लोग नाश्ता कर रहे हैं। फटाफट अब मैं बनाऊँगी यहाँ पर अपने लिए पराठे, और एक दो एक्स्ट्रा भी बना रही हूँ कि अगर उन लोग को एक्स्ट्रा खाने हो तो वो भी खाती जाएँ। तो मैंने उन लोग को दे ही दिए थे, एक और मैंने बना के भिजवा दिया था कि अगर मन करे एक्स्ट्रा खाने का तो खा लो, क्योंकि गर्मा गर्म नाश्ता सुबह सुबह जब मिल जाए ना तो बहुत मज़ा आ जाता है। मतलब मुझे तो सुबह सुबह के नाश्ते में गर्मा गर्म ज़्यादातर पराठे ही पसंद हैं। तो और जाड़ों में तो पराठे बहुत ही अच्छे हैं, गर्मियों में तो फिर भी थोड़ा वैरायटी कम रहती है पराठों की, लेकिन जाड़ों में वैरायटी बहुत रहती है। जैसे कि बथुए के पराठे, मेथी के पराठे, पालक के पराठे, चुकंदर के पराठे तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस वजह से मुझे पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए मेरा लास्ट पराठा भी बस सिकने ही पर है, और इसके बाद बस मैं लगा लूँगी अपनी थाली,
क्योंकि सुबह-सुबह अगर नाश्ता कर लो तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे जैसे सुबह-सुबह रात में जब मैं सो के उठती हूँ, जैसे लगता है मुझे एकदम मेरा पेट खाली, कुछ है नहीं पेट में। तो बस इसीलिए मैंने अपनी भी प्लेट यहाँ पर लगा ली है। मैं 2 पराठे ले रही हूँ, थोड़े से आम मैंने छोड़ दिए थे, वही मैं खा लूँगी क्योंकि वरना बर्बाद जाएँगे, और दही। तो बस मैं नाश्ता-वाश्ता कर चुकी थी, मेरा नाश्ता हो गया था, और ये देखिए अलविया भी मेरे साथ मदद कर रही थी। मैंने उसको दिन में छुट्टियों में, गर्मियों की, एक काम लगा के रखा है कि तुम जो हो टेबल साफ़ करोगी, टेबल की सारी जो प्लेट्स बर्तन है वो किचन में लेकर आओगी, ताकि मेरा थोड़ा काम आसान हो जाएगा। तो वही उसने मेरा कहना माना है, वो जूठे बर्तन जो थे वो ले आई थी किचन में। उसके बाद बस मैं यहाँ पे फटाफट करूँगी किचन की क्लीनिंग, क्योंकि किचन बहुत मैस हो चुका था। तो बस मैंने सारे जूठे बर्तन इकट्ठा इकट्ठा करके काउंटर टॉप पे सामान हटा दिया है, ताकि उस तरफ कुछ बर्तन ना रह जाएँ। उसके बाद अब मैं यहाँ पे धो लूँगी बर्तन, और माशाल्लाह बर्तन तो आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा अंबार हो जाते हैं भाई क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, नाश्ता बनना, फिर खाना, फिर चाय, फिर ग्लास व्लास वगैरह। तो मैं, लेकिन मेरा ये ना कि मैं सारे बर्तन धोती हूँ एक से। अगर ग्लास में भी पानी पिया है तो वो भी, क्योंकि फिर एक ये होता है ना कि एक चिकनाई सी जम जाती है ग्लासों पे, तो वो बहुत अच्छी नहीं लगती मुझे। मतलब बहुत ज़्यादा उलझन होती है चिकने ग्लास में पानी पीने से। तो बस देखिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है बर्तन सारे यहाँ पे मल लिए थे, और मल के बस अब मैं यहाँ पे धोऊंगी बर्तन। और देखने में तो ऐसे लगता है कि बहुत जल्दी काम हो रहा है। अगर भगवान करे या अल्लाह करे ऐसे ही अगर जल्दी काम हो जाए तो कितना ही अच्छा है। लेकिन नहीं, काम तो उसी धीरे से ही होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम लोग को करना है, तो हम लोग को पता चलता है कि कितनी मुश्किल से, कितनी मेहनत लगती है, कितनी देर लगती है, और कितनी ज़्यादा गर्मी भी लगती है। तो बस बातों बातों में देखिए मेरे सारे बर्तन धुल चुके थे। और मैं चीनी की प्लेटें जो हैं वो बाद में ही धोती हूँ, क्योंकि हमेशा मैं शीशे के जो बर्तन हैं वो सबसे लास्ट में धोती हूँ, या फिर सबसे पहले, क्योंकि उसमें रहता है ना कि बर्तन टूटने का डर नहीं रहता है। तो बस मैंने यहाँ पे सारे बर्तन धो लिए थे, और जो शीशे की प्लेटें थी उनको धो के मैं फ़ौरन हटा देती हूँ। मतलब चीनी की बर्तन मैं धो के फ़ौरन किनारे कर देती हूँ, क्योंकि उससे रहता है कहीं कोई बर्तन टूट ना जाए, क्योंकि मुझे अगर चीनी के बर्तन टूटते हैं ना तो दिल में बड़ा दुख हो जाता है। तो बस यहीं पर देखिए, इसीलिए बातों बातों में ही मेरे जो थी वो बर्तन तसला वसला जो आखिरी का था वो भी मांज दिया। और मांजने के बाद अब मैं यहाँ पर करूँगी सिंक एरिया क्लीन। और बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी, तो देखिए अलविया ने जो बोतल खाली थी, मैं पानी पिला दिया, और मैंने वो बोतल भर भी दी, क्योंकि पानी मैंने कहा ना कि फ्रिज में रख दो भर के, क्योंकि अगर बोतल तुरंत के तुरंत भर के रख दो तो आसानी रहती है, वरना फिर इकट्ठा, या क्या होता है ना कि सारी बोतलें इकट्ठा खाली हो जाती हैं, और पानी पीने के लिए ठंडा पानी बिल्कुल बचता ही नहीं है। तो बस जी देखिए, बातों बातों में सिंक भी क्लीन हो गई थी, बर्तन भी धुल चुके हैं, और अब यहाँ पे आती है गैस की बारी। और मैंने आपसे पहले ही बता रखा है कि मैं साथ के साथ ही हमेशा गैस के जो साइड का एरिया है वो भी क्लीन कर लेती हूँ। उससे ये रहता है ना कि आपको फिर डीपली क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती है, और फिर साफ़ भी रहता है। तो गैस को मैंने एक बार रगड़ दिया था उससे साबुन से, उसके बाद साफ़ी से पोंछ दिया, और देखिए किचन भी खूब अच्छा अपना चमका लिया है। तो देख ही सकते हैं आप, मेरा किचन भी क्लीन हो चुका है, मतलब मेरा इतना काम निपट चुका है। और उसके बाद जो है अब यहाँ पर अब मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि जो है मैं नहा चुकी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो मैंने खुद भी नहा लिया, अलविया को भी नहला दिया, क्योंकि मैंने आपसे बताया था पहले कि पानी की बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि लाइट चली जाती है बार बार, तो पानी भी नहीं आता। तो बस मैं यहाँ पर नहा चुकी थी, अलविया को पहले मैंने नहलाया, उसके बाद मैंने उसके बाल नहीं सुलझाए थे, तो मैं बस नहाने चली गई थी, क्योंकि मुझे डर रहा था ना कि पानी ना चला जाए, इसलिए। और अभी मैंने ऊपर का बिस्तर भी तय नहीं करा था, मैं बिस्तर वो बाद में तय करूँगी। और हवा अच्छी चल रही थी आज, तो बस मैंने अलविया के बाल सुलझा के अपने भी यहाँ पे बाल पोंछ लिए हैं, और अपने बाल सुलझाऊंगी। और अब मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और क्योंकि आप लोगों का एक लाइक जो है, आप लोग को तो लगता है एक, लेकिन हम लोग के लिए बहुत ही मोटिवेशन का होता है। चलिए मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।